गए थे? थाने में 2:40 पे गए हैं। रात में गए हैं। अच्छा, और उसके बाद हॉस्पिटल में कितने बजे गए? हॉस्पिटल में गए थे 2:25 पे हम पहुंच गए थे। वहाँ पे 10-20 मिनट हम कम से आधा घंटा वहाँ पे फड़फड़ा रहे थे रात में उस दिन, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुआ ना। तो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल हम बता रहे हैं कि जिसकी लापरवाही है उसके सजा। जौनपुर जिले में चली चाकू और भदोई में हुई मौत। पूरा मामला भदोई कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव से जनपद जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में 11 मार्च को एक बारात जाती है। इस बारात में जलालपुर का रहने वाला अनिल कुमार सरोज उम्र करीब 40 साल वह भी शामिल होता है। धूमधाम से बारात निकलती है और बारात धूमधाम से जाती है। दूर पूजा लगती है और लोग भोजन करते हैं। फिर जनवास में लौट आते हैं, क्योंकि जनवास में ऑर्केस्ट्रा रंगारंग व्यवस्था भी किया गया था। देखने के लिए गांव के लोग भी आए हुए थे। नशे में एकदम धूप थे। वह स्टेज पर चढ़कर डांस करना चाहते थे, लेकिन अनिल को वैसा हरकत पसंद नहीं था और वह स्टेज पर चढ़ जाता है और उन्हें मना कर देता है। लिहाजा वह नाराज हो जाते हैं। विवाद को बढ़ते देखकर अनिल वहां से हट जाता है और खाना खाने के बाद अपने बेटे शुभम भांजे आकाश के साथ घर के लिए निकल जाता है। जब वह जनवास से कुछ दूरी 100 मीटर पहुंचता है, अनिल को वही युवक घेर लेते हैं। विवाद होता है और चाकू मार देते हैं। जब अनिल को चाकू मारा जाता है, उस समय उसका बेटा और भांजा भी इस समय मौजूद था और दोनों बच्चे जनवास में जाकर घटना की जानकारी देते हैं। सुनिए मृतक अनिल के बेटे शुभम ने क्या बताया। रात में गए थे बारात लोग करीब पाछे देख पापा के सामने अगल बगल रहे थे। जब खाना वाना खा ऑर्केस्ट्रा चालू था, गए हाथ जोड़ के कर रहे थे कि झगड़ा मत करो, तब ऑर्केस्ट्रा मालिक के बुलाकर ऑर्केस्ट्रा बंद कर दिए। खाना खाकर जा रहे थे घर। ऑर्केस्ट्रा में झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था, खाली समझा रहे थे। तब जा रहे थे खाना खाकर, तब रास्ते में लोग हेलमेट बिसर गए, वहीं रुक गए। तब से पापा तुरंत आए, चक्कू मार दिए। तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई पुलिस गया, कोई सुनवाई नहीं करा। 2 गाड़ी पुलिस गया, समझा कर चला आया। घटना के बाद बारात में भगदड़ मच जाती है। अनिल के परिजन अपना होशो हवास खो देते हैं। नहीं सूझ रहा होता है कि वह कहां जाए। लिहाजा वह घायल को लेकर भदोई महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय चले आते हैं। उसे रात करीब 2:25 हुए थे। परिजन ने बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी तैनात थे। वह बोलते हैं कि पुलिस का मामला है, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक इलाज शुरू नहीं हो पाएगा। फिर परिजन भागे भागे बगल में कोतवाली है, कोतवाली चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी मिलते हैं उन्हें वहां से भगा देते हैं। बोलते हैं कि जौनपुर जिले का मामला है, जाकर अपना वहां पर देखो या ले जाओ किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। जब कहीं से सुनवाई की उम्मीद खत्म हो जाती है तो परिजन घायल अनिल को लेकर शहर के जीवनदीप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था यह चाकू लगने के बाद जीवनदीप अस्पताल में बता देंगे, मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। फिर परिजन झूठ बोल देते हैं कि बाइक से गिरने के कारण उसे सरिया धंस गया है और वह घायल हो गया है। अस्पताल में इलाज चलता है, किंतु बुधवार की सुबह 6 बजे अनिल दम तोड़ देता है। मौत की खबर सुनते ही परिजन व गांव की भीड़ जमा हो जाती है। परिजनों का रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। परिजन पुलिस को फोन करते हैं, फिर भी पुलिस का आता पता नहीं है, जिससे गुस्साए लोग भदोई जौनपुर मार्ग को चक्का जाम कर देते हैं। सड़क पर महिलाएं रोने लगती हैं। करीब 9 बजे भदोई विधायक वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस को फोन लगाकर बुलाते हैं। चक्का जाम लगाने की सूचना जब भदोई के क्षेत्राधिकारी को मिलती है और भागे भागे पहुंचते हैं। वे पोस्टमार्टम कराने हर तरह का सहयोग करने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों, अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। परिजन का जब भरोसा हो जाता है, चक्का जाम समाप्त हो जाता है। देखिए परिजन पुलिस से क्या शिकायत करते हैं।
आप पंच उठा कर आइए, FIR करवा के या तो किसी को थाने से बुला के ले आइए। कोई नहीं है थाने से रात में नहीं 2 बजे जब रात आप को। थाने गए, थाने से हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ थाने पे खुद बोल रहे हैं कि ले जाओ प्राइवेट में एडमिट करो, यहाँ सरकारी में कुछ नहीं, ले जाओ प्राइवेट में एडमिट करो, ये वर्ड बोल रहे हैं सर। थाने पर कब गए थे? किस थाने में 2:40 पे गए हैं। रात में गए हैं। अच्छा, और उसके बाद हॉस्पिटल में कितने बजे गए? नहीं, हॉस्पिटल में गए थे 2:25 पे हम पहुंच गए थे। वहाँ पे 10-20 मिनट हम कम से आधा घंटा वहाँ पे फड़फड़ा रहे थे रात में उस दिन, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुआ ना। तो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, उसके लिए मैं यहाँ से पूरे कार्रवाई यहीं कर, आपका पोस्टमार्टम कराता हूँ, यही दिखा पड़ेगा। यही इतना चाहिए बस सर, इतना चाहिए। ये हम कराते हैं और ये भी हम बता रहे हैं कि जिसकी लापरवाही है उसके सजा भी दिला। सोचने वाली बात यह है कि जिले की सीमा विवाद के कारण एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच करीब 36 घंटे तक जूझता रहा। परिजन झूठ बोलकर अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, लेकिन पुलिस को खबर है वह व्यक्ति चाकू लगने के कारण मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। लेकिन भदोही पुलिस इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि वह मामले को संज्ञान में इसलिए नहीं लेती है। अनिल को चाकू भदोही में नहीं बल्कि जौनपुर जिले के नोहरिया थाना क्षेत्र में मारा गया था, लेकिन पुलिस यह भूल जाती है जिस व्यक्ति को चाकू लगा है वह भदोही का रहने वाला है। यहीं इसे कुछ हो जाएगा तो पुलिस को परेशानी उठानी पड़ेगी। और हुआ भी यही। जब अनिल की मौत के 3 घंटे बाद पुलिस का अता पता नहीं चलता, परिजन फोन करके हार जाते हैं। गुस्साई भीड़ महिलाएं सड़क पर बैठ जाती हैं। जो मुसाफिर जरूरी काम से कहीं जा रहे होते हैं वो भी परेशान होते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ भदोही की पुलिस संवेदनहीन बनी रही, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर भदोही पुलिस संवेदनहीनता नहीं दिखाती, अस्पताल कर्मी उसका तत्काल इलाज करते तो हो सकता था अनिल की जान बच सकती थी। उसके जो नाबालिग बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके सिर से पिता का साया बना रह सकता था। जो जवान पत्नी बिलख रही थी वह विधवा नहीं होती। न तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई, नहीं सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने मान्यता। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी भले ही चुस्त पुलिस, दुरुस्त पुलिस, संवेदनशील का नारा दे, भले ही पुलिस थाना, पुलिस चौकी पर लिखा हो पुलिस 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर रहे। इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने बुधवार को जौनपुर जिले के नोहरिया थाने में लिखित शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाए हैं। फिलहाल नोहरिया पुलिस को प्रार्थना पत्र मिलते ही 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि नोहरिया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव के रहने वाले छैल बिहारी सरोज के घर पर बारात भदोही जिले के जलालपुर गांव से आई हुई।